हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्लास नाइन्थ चैप्टर 2 का लेक्चर नंबर 9 है आज। और इसमें आज हम डिस्कस करने वाले हैं टाइप्स ऑफ सब्सटेंसेस का पार्ट 2। पिछली वीडियो में हमने पार्ट 1 डिस्कस किया हुआ है और पार्ट 1 में हमने एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस किया था, और आज की इस वीडियो में हम कंपाउंड्स के बारे में डिस्कस करेंगे। सब्सटेंस दो तरह के होते हैं, एक होता है एलिमेंट्स और एक होता है कंपाउंड। तो एलिमेंट के बारे में पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया है। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रीवियस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप जाके उस वीडियो को ज़रूर देख लीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि कंपाउंड क्या होता है, लेकिन नेक्स्ट स्लाइड से। देखिए, जो कंपाउंड होता है ये एक ऐसा सब्सटेंस होता है जो दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स से मिलकर बना होता है। यहाँ पहला पॉइंट लिखा हुआ है, It is a substance that consists of two or more elements. सेकेंड पॉइंट में आपको दिया है, these elements are combined chemically with each other in fixed proportion. देखिए, आपको एग्जांपल देता हूं। अगर मैं कोई एक एलिमेंट ले लूं हाइड्रोजन और एक एलिमेंट ले लूं मैं ऑक्सीजन, तो जब इन दोनों को मिलाऊंगा वो भी एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में कि हाइड्रोजन का 2 यूनिट होना चाहिए और ऑक्सीजन का 1 यूनिट, तो यहाँ पर एक वाटर का फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो इसी को बोला जाता है फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, यानी कि हाइड्रोजन की मात्रा कितनी है, 2 टाइम्स, और ऑक्सीजन की मात्रा 1 टाइम। तो इन दोनों का जब मिक्सचर होगा या फिर इन दोनों को जब हम मिलाएंगे वो भी केमिकल प्रोसेस से एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में, तो उसको हम कहेंगे कंपाउंड। तो ये हो गया आपका सेकेंड पॉइंट कि केमिकली कंबाइन किया जाता है वो भी एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में। नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया है, द प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंपाउंड आर डिफरेंट देन दैट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। अभी कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, मान लीजिए अगर आप वाटर बना रहे हैं तो यहाँ पर आपके पास कॉन्स्टिट्यूएंट है एक हाइड्रोजन और दूसरा है आपके पास ऑक्सीजन। तो इस हाइड्रोजन का अपना खुद का एक प्रॉपर्टी होगा और इस ऑक्सीजन का अपना खुद का एक प्रॉपर्टी होगा। लेकिन जब आप कंपाउंड फॉर्म करोगे और बनाओगे वाटर, तो वाटर का जो प्रॉपर्टी होगा वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से अलग होगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट में। ये थर्ड पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आपको दिया है एग्जाम्पल। एग्जाम्पल क्या क्या है, देखिए एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं अमोनियम सल्फेट, सल्फर क्लोराइड या फिर वाटर। सल्फर क्लोराइड, ये देखिए इन सब का जो केमिकल फार्मूला होता है, ये सब चीज़ आपको मैं आगे बताता जाऊंगा। ठीक है, आगे के चैप्टर्स में जब अपन पढ़ेंगे तो आप देख सकोगे वहाँ पर कि अमोनियम सल्फेट जो होता है उसका फार्मूला क्या है, सल्फर क्लोराइड का फार्मूला क्या है। अब वाटर का तो आपको पता ही है फार्मूला, अभी मैंने आपको बता दिया H2O। तो वाटर एक सिंपल एग्जाम्पल है कंपाउंड का, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक, नेक्स्ट स्लाइड में बढ़ते हैं, देखते हैं और क्या चीज़ है इस वीडियो में। नेक्स्ट स्लाइड में हमारे पास डिफरेंस बिटवीन है मिक्सचर और कंपाउंड का। देखिए, अभी अभी हमने डिस्कस किया कि अगर दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट मिलते हैं, केमिकली मिलते हैं, तो उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। ऐसा ही सेम चीज़ हमने मिक्सचर के केस में भी देखा था। मिक्सचर जब हम पहले पढ़ रहे थे तो मिक्सचर में हमने देखा था कि जब दो सब्सटेंस आपस में मिलते हैं तो वो मिक्सचर फॉर्म करता है। ठीक, तो अभी डिफरेंस क्या है कंपाउंड के और मिक्सचर के बीच में, ये अपन स्लाइड में डिस्कस करेंगे। तो मिक्सचर में देखिए पहला पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, एलिमेंट्स और कंपाउंड आर सिंपली मिक्स्ड सो नो न्यू सब्सटेंसेस फॉर्म्ड। मिक्सचर क्या होता है, जब कोई एलिमेंट या फिर कंपाउंड आपस में सिंपली मिक्स हो रहे हैं और उनके मिक्स होने पर कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हो रहा है, तो उसको हम मिक्सचर बोलते हैं। ठीक, देखिए फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, अगर एक सैंड है और वाटर है, सैंड वाटर को आप मिक्स कर लो तो सैंड वाटर तो वाटर ही रहेगा। ठीक है, सैंड नीचे में बैठ जाएगा, ऊपर में वाटर रहेगा और वो एक मिक्सचर हो गया। लेकिन वहां पर क्या कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हुआ, कोई भी नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ, तो उसको हम बोलते हैं मिक्सचर। लेकिन कंपाउंड के केस में अगर आप देखोगे तो कंपाउंड के केस में क्या होता है, सब्सटेंसेस आर रिएक्टेड टुगेदर विथ ईच अदर टू मेक अ न्यू सब्सटेंस। अभी देखिए मैंने आपको एग्जांपल दिया था हाइड्रोजन और वाटर का। तो जब आप हाइड्रोजन और वाटर को मिक्स करोगे तो वहां पर आपका वाटर का फॉर्मेशन होगा। हाइड्रोजन और वाटर मिक्स कर रहे हैं तो हमारा वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, एक नया चीज, नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, तो उसको हम कंपाउंड बोलते हैं। ठीक, इसको मैं हटा देता हूं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है, मिक्सचर में एलिमेंट्स डू नॉट कंबाइन इन अ फिक्स्ड रेशियो। देखिए, जो मिक्सचर होता है उसमें कोई भी चीज जब आप मिक्स कर रहे हैं तो उसका कोई फिक्स रेशियो नहीं है। आपने
सैंड वाटर बनाया। अभी सैंड कितना है, वाटर कितना है, कोई मैटर नहीं करता। आप 2 चम्मच सैंड डाल दो 1 गिलास पानी में, 3 चम्मच डाल दो, 5 चम्मच डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मिक्सचर बना हुआ है। लेकिन वहीं अगर अपन कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड के केस में क्या होता है, कंपोजिशंस ऑफ द कंपोनेंट्स इज फिक्स्ड। अभी कंपोजिशन का मैंने आपको बता दिया मीनिंग क्या होता है। जैसे अगर वाटर फॉर्म कर रहे हैं तो वाटर में 2 कंपोनेंट्स है, वहां पर एक है हाइड्रोजन और दूसरा है ऑक्सीजन, तो ये है कंपोनेंट्स। तो कंपोजिशन ऑफ कंपोनेंट्स यानी कि इनका जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो आप मिक्स कर रहे हैं ये फिक्स नहीं है, सॉरी ये फिक्स है। कंपाउंड के केस में ये फिक्स होता है कि इनको आपको कितना मिलाना है। नेक्स्ट आगे दिया आपको, दे कंबाइन टुगेदर इन अ फिक्स्ड रेशियो अकॉर्डिंग टू देयर मासेस। अब अपने मास के बेस पे डिपेंड करता है कि वो कितने कितने क्वांटिटी में मिलाया जाएगा। जैसे कि हाइड्रोजन का 2 यूनिट और ऑक्सीजन का 1 यूनिट, जब ये मिल जाएगा तो आपका वाटर का फॉर्मेशन हो जाएगा। मैं बार बार आपको वाटर का एग्जाम्पल इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि वाटर का एग्जाम्पल आप इजीली समझ सकते हो। ठीक, इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं जिनको आप लेकर समझ सकते हो कि कंपाउंड क्या होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मिक्सचर के थर्ड पॉइंट में दिया हुआ है, अ मिक्सचर शोज द प्रॉपर्टी ऑफ इट्स कंपोनेंट्स। देखिए जो मिक्सचर होता है ना, मिक्सचर में जब आप मिक्सचर फॉर्म कर लोगे तो जिन कंपोनेंट्स से वो मिलके बना हुआ है उन्हीं कंपोनेंट्स का प्रॉपर्टीज आपको दिखने लगेगा। एग्जाम्पल वाटर और सैंड को ले लो। जब आप सैंड वाटर को बनाओगे एक मिक्सचर आपका फॉर्मेशन हो गया। उस मिक्सचर में वाटर का अलग प्रॉपर्टी है, सैंड का अपना अलग प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी आपको अलग अलग दिखने लगेगा। लेकिन अगर हम कंपाउंड की बात करें तो कंपाउंड के केस में क्या होता है, कंपाउंड डजंट शो द प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंट्स और एलिमेंट्स। देखिए जब हम कंपाउंड बना रहे हैं, मान लीजिए आपने वाटर बनाया। अभी वाटर का जो प्रॉपर्टी है वो हाइड्रोजन के प्रॉपर्टी और ऑक्सीजन की प्रॉपर्टी से अलग होगा। हालांकि वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके ही बना है, लेकिन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो प्रॉपर्टी है वाटर के प्रॉपर्टी से अलग होगा। मिक्सचर में लास्ट पॉइंट दिया हुआ है आपका, components can be easily separated by any mechanical method which is suitable। अभी अगर आप सैंड वाटर का एग्जांपल ले लो तो सैंड वाटर एक मिक्सचर है, इसके कंपोनेंट्स को आप आसानी से अलग कर सकते हो। आप एक छलनी ले लो और उस पानी को छान लो, तो छलनी पर क्या होगा, रेती जमा हो जाएगा, आपका सैंड आपको मिल जाएगा और पानी नीचे छन जाएगा। तो मैकेनिकल मेथड से मिक्सचर आप अलग कर सकते हो। लेकिन अगर हम कंपाउंड की बात करें तो बेस्ट एग्जांपल मैंने दिया आपको वाटर। तो क्या आप वाटर को किसी भी मैकेनिकल मेथड से, किसी छलनी से फिल्टर करके ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग अलग कर सकते हैं? नहीं कर सकते। ठीक, तो कंपाउंड का यही है लास्ट पॉइंट, कंपोनेंट्स कांट बी सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय सिंपल मैकेनिकल मेथड्स। किसी भी सिंपल मैकेनिकल मेथड से कंपोनेंट्स को अलग नहीं किया जा सकता। ठीक, तो ये था कंपाउंड के बारे में डिटेल, और कंपाउंड और मिक्सचर का हमने डिफरेंस बिटवीन देख लिया। इसी के साथ आपका जो चैप्टर है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। लेकिन हमने चैप्टर का थ्योरी कंप्लीट किया है, इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर्स भी डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज भी डिस्कस करेंगे, और ये सब चीज़ हम नेक्स्ट वीडियो से करेंगे। और इन सब का नोट्स जो है, इस वीडियो का और इसके प्रीवियस वीडियो का सारा नोट्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल में अपडेट करता रहता हूँ। अगर आपने अब तक ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप चैनल दोनों का लिंक मिल जाएगा। आप जाके उनको ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो से अपन एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।